डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित आनंद आज आपको क्लास 8 के जीके का चौथा लेसन लेकर उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे ओशन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, यानी कि समुद्री जंतुओं के बारे में। यहाँ पर हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज के साथ साथ जो है कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे ओशन एनिमल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज में आप लोगों को जो है स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा ट्राई दिस क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और उनका जो हमें आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों को आंसर पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो मैं तो बताऊंगा ही। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो आपको बताना है कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, यानी किस टाइप का जो है वो आपका एक जीव है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा जेली फिश। चलिए टाइप कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग आंसर लिखेंगे, जो यहाँ बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग आंसर लिखेंगे जेली फिश। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका आंसर करेंगे आप लोग जेली फिश। मैंने टाइप कर दिया, आप लोग भी अपने एक काम कीजिए। आप लोग जो है, हालांकि इस अध्ययन सामग्री का जो है मैंने पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप लोग बाद में भी इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, बट बेहतर रहेगा कि आप लोग जो है जब इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी जो है कॉपी और पेन ले करके बैठो और फिर जो है क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ करते चलो। डेट वाइज लिखते चलना कि किस दिन को आप लोग जो है इसका आंसर कर रहे हो। ठीक है, और जब स्कूल खुलेगा तो फिर मैं जो हूँ चेक करूंगा आप लोगों का एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, विच लॉन्ग स्लिमी फिश दैट लुक्स लाइक स्नेक इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा लंबा और स्लिमी फिश है जो कि दिखता तो सांप के जैसा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो आपका फेमस है माइग्रेशन के लिए, यानी कि जो है अपने निवास स्थान को, मतलब कि जो उसका जगह है उसको छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर जाकर बसने के लिए जो है वो आपका फेमस है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपका टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है इल। इल जो होता है आपका देखने में सांप के जैसा रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका माइग्रेट करता है अपने जगह से। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मेड ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है वो आपका किस चीज से बना हुआ है। तो ध्यान रखिए कि ये जो है आपका बना हुआ है कोरल्स से। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आप लोग भी जो है जो बॉक्स दिया हुआ है वहां पर आप लोग जो है इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए और डेट लिखते रहिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है देख सकते हो आप लोग कि हाउ मैनी आर्म्स एंड टेंटिकल्स डज अ स्क्विड हैव। यानी कि जो स्क्विड एक ओशन एनिमल है, मछली है, उसका जो है आपका कितना आर्म्स होता है और कितना जो है टेंटिकल्स होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका शिकार करने के लिए जो टेंटिकल्स होते हैं, चलने के लिए, मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो वो कितने होते हैं और आर्म्स कितने होते हैं, ये दोनों ही चीजें आप लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग आंसर टाइप कर देते हैं। इसका आंसर जो है वो है आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिए कि 8 आर्म्स होते हैं। ठीक है, 8 ठो जो है आपका आर्म्स होता है। ठीक है, उसका बाहें होती हैं। एंड दूसरी बात आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें टेंटिकल का जब बात करेंगे तो टेंटिकल जो आपका 2 ठो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे 2 टेकल्स। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जिसके पास में बुक होगा ना 8 के जीके का, तो आंसर में जो है आपका 8 छूट गया है तो कोई आंसर में से जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। उसमें जो है 8 लिखना मतलब टाइपिंग करते समय जो है टाइपर भूल गए होंगे, सॉरी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है आपका होगा 8 आर्म्स एंड 2 टेंटिकल्स, यानी कि जो आपका 8 आर्म्स एंड 2 टेंटिकल्स, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ना पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डू यू थिंक व्हेल्स हैव लंग्स। तो बिल्कुल, व्हेल जो होती है उसमें जो आपका लंग्स होता है वो भी जो हमारी तरह मैमल्स होते हैं, ना कि मछली। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका हम लोग आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे यस। ठीक है, चलो तो हम लिख देते हैं हम लोग, आंसर हो जाएगा इसका जो है यस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका छठा नंबर है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड, चलो। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोगों को, देखो, विच ऑफ दिस क्रिएचर कीप इन टच विद साउंड्स कॉल्ड फोनेशन। ठीक है, टर्टल्स और व्हेल्स। तो आप लोगों को आंसर करना है कि टर्टल और व्हेल्स में से कौन सा क्रिएचर है, जीव है, जो कि आपका एक साउंड जिसको फोनेशन कहते हैं,
उसके जरिए एक दूसरे से टच में रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है व्हेल्स। ठीक है, चलो तो इसका हम लोग आंसर कर देते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम लोग आंसर व्हेल। ठीक है, तो आप लोग भी आंसर इसका ध्यान रखेंगे कि व्हेल्स जो होती है ना, वो ऐसे क्रिएचर हैं जो कि आपका जो है साउंड के मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं फोनेशन साउंड, और उसके जरिए जो है एक दूसरे की बातों को वो लोग सुनते हैं। हालांकि बात करें तो उन सभी के साउंड को जो है हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, कि कौन जो है आपका फोनेशन साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं लोग सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन आप लोगों क्या है, देखो यहाँ पे, व्हिच सी क्रिएचर हैव मेसी टस्क्स एंड फेस विस्कर्स। तो इस पे यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि वो कौन सा जो है आपका सी क्रिएचर है जिसके कि अगर फेस पे हम लोग देखें तो विस्कर्स होता है, यानी कि जो आपका जिस तरीके से आप लोग शेर जैसे कि बिल्ली पे बिल्ली का जो आप लोग मुछ देखते हो ना, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो उसके फेस पर जो आपका विस्कर्स होता है, यानी कि जो है एक तरह के बड़े बड़े मूछ होते हैं जिसको हम गल मुच्छा बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो उसका दांत होता है बाहरी दांत, वो भी काफी बड़ा दांत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉलरस। आप लोगों ने जो है अगर जो एक देखो टंड्रा प्रदेश अगर आप लोग जानते हो तो वहां पर आप लोगों ने जो है ऐसे क्रिएचर को देखा होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका पोलर रीजन है ना, वहां पर आप लोगों को जो है नॉर्मली वॉलरस देखने को मिलते हैं, और वहां के जो लोग होते हैं इसका शिकार भी करते हैं, और बहुत सारे जगहों पर इसका यूज भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका खाने से लेकर के, ठीक है, इसके जो चमड़ा होता है वो काफी मोटा मोटा होता है, तो उन सभी का जो है वो जलाते हैं, जला करके जो है रात में वो गुजारा करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है वॉलरस। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा वॉलरस। ठीक है, चलो तो ये आंसर आप लोगों को पता लगा। अब देखते हैं हम लोग आठवां क्वेश्चन, और आठवां क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि which fish is famous for its mighty leaps against a strong current। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो आपके काफी स्ट्रॉन्ग जो करंट आते हैं तो उनके अगेंस्ट में किस मछली का जो है आपका लिप्स काफी मजबूत होता है, और उसी मजबूती के लिए वो फेमस है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, वॉलरस। ठीक है, सॉरी वॉलरस बोल रहा हूँ, सॉल्मन। तो सालमन जो मछली होती है ना, उनका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, नॉर्मल एक मछली की तरह ही। ठीक है, बट ये जो उनका लिप्स होता है ना, एक्चुअली देखो उनका जो आपका ये माउथ है ना, थोड़ा सा मैं फिगर सही से नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो उनका जो माउथ होता है वो आपका तो यू शेप्ड होता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज ये है कि इनका जो लिप्स होता है ना, ये जो घेरा है ये काफी ज्यादा उनका जो है मजबूत होता है। ठीक है, और उसी मजबूती के लिए जो ये आपका फेमस है। तो इसका आंसर हम लोग करेंगे वॉलरस। चलिए वॉलरस बोल रहा हूँ, सॉरी सॉल्मन। ठीक है, तो सालमन यहाँ पे जो हम लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इरेज कर लें, और उसके बाद से तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक बार रिवाइज कराता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। मैंने पढ़ा है आप लोगों को कि आपका जो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है वो आपका जो है जेली फिश है। ठीक है, और ईल जो होता है वो आपका सांप की तरह होता है, और जो कि आपका जो है माइग्रेशन के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करूँ जो आपका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपका कोरल से मिलकर बना हुआ है। एंड नेक्स्ट बात करूँ जो आपके स्क्विड मछली होती है ना, उसमें आपका जो है 8 आर्म्स होता है, यानी कि बाजू होता है, और 2 आपके जो है टेंटिकल्स होते हैं। और व्हेल जो होती है उसमें लंग्स पाया जाता है, वो भी मैमल्स है। एंड नेक्स्ट बात करूँ ये जो व्हेल होती है, ठीक है, वो आपका जो है साउंड प्रोड्यूस करती है, और इस तरीके से जो है एक दूसरे को वो टच में रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो वॉलरस होता है, तो इसका जो आपका फेस पर विस्कर्स होता है, साथ साथ जो है टस्क होते हैं। ठीक है, आप लोगों को जिस तरीके से हाथी में 2 सूंड होता है ना, कुछ उसी प्रकार से जो इनका वॉलरस का भी आपका जो है टस्क होता है, यानी कि दांत होता है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे जो सलमन मछली होती है उनका जो लिप्स होता है वो काफी मजबूत होता है, और उसी मजबूती के लिए वो जो आपका जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा कि विच, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा इरेज कर लें, 1 मिनट। चलो तो 1 सेकेंड, चलो हाँ, तो मैं बोल रहा था, आप लोग 1 सेकेंड। चलो तो 8वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि विच फिश इज फेमस फॉर इट्स माइटी लिप्स। ये तो हमने देख लिया था 8वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फूड सॉरी व्हाट आर द मेन वीपन ऑफ अ शार्क। मतलब शार्क मछली का जो आपका मेन वीपन क्या है, मेन जो है उसका हथियार क्या है। ठीक है, तो उसका जो मेन हथियार है वो है आपका टीथ, यानी कि दांत। ठीक है, शार्क जो होती है उनका मेन आप लोग ध्यान रखेंगे कि वीपन यानी कि हथियार जो है वो है आपका टीथ। चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या चीज, टीथ। थोड़ा सा 1 मिनट, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा टीथ। चलिए
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा, एक सेकेंड, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विच फिश ल्योर्स इट्स प्रे यूजिंग अ स्पेशल फिशिंग रॉड लाइक फिन विद अ लाइट एट इट्स टू। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वो कौन सी मछली है जो कि अपने शिकारों को जो है आपका लुभाती है, ल्योर करती है, ठीक है, एक स्पेशल फिशिंग रॉड लाइक फिन के जरिए, यानी कि उसके बॉडी पर जो एक फिन पाया जाता है, एक पख पाया जाता है जो कि रॉड के जैसा होता है, ठीक है, उसी स्पेशल फिशिंग करने वाले रॉड लाइक फिन के जरिए जो है आपका वो अपने प्रे को यानी कि शिकार को जो है आपका लुभाती है। और ध्यान ये रखिए कि उस फिन में जो है आपका लाइट रहता है और उस लाइट की वजह से जो है शिकार उसके तरफ में जो है आपका आकर्षित होकर के आ जाते हैं। ध्यान ये भी दीजिए, जैसे देखो मैं यहाँ पे मछली बनाता हूँ, एक तरह से जो मछली होती है ना वो काफी जो है मैसिव बॉडी वाली होती है। बॉडी का मैसिव करने का मतलब ये हुआ ना कि देखो उसका जो बॉडी शेप होता है कुछ अलग नॉर्मल मछलियों से हट के होता है। उसका जो है ना शुरू में अगर माउथ देखोगे तो माउथ काफी बड़ा होता है और जो उसका पूंछ है वो काफी छोटा होता है, पतला होता है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से वो मछली होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि उसका जो एक फिन होता है और उस फिन पर क्या होता है कि लाइट जलता है, ठीक है। अब इसके रास्ते में जो भी अगर कोई मछली, छोटी सी अगर मछली आ रही है तो होता ये है कि ये जो लाइट उसको दिख रहा है ना, ठीक है, इस लाइट से वो अट्रैक्ट होके आती है और इस लाइट की वजह से क्या होता है कि ये मछली दिखाई नहीं देती। जो बड़ी सी मछली है यानी कि जो आपका जो एंगलर फिश है, तो ये एंगलर फिश जो है वो जो उसका शिकार है एंगलर फिश का, उसको दिखाई नहीं देता। जैसे कि आप लोग अगर रात के समय में कभी सड़क पे चलते हो तो क्या होता है, अगर सामने से जो है एक बड़ी गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो उसका जो है आपका लाइट दिखता है, लेकिन उस गाड़ी को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो अंधेरा अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिखाई देता। वैसे ही ये छोटी सी मछली एंगलर फिश के सामने आ रही है तो उसके ऊपर में जो लाइट है वो तो दिखाई दे रहा है उसको, लेकिन ये जो बड़ी सी मछली है यानी कि एंगलर फिश ये दिखाई नहीं दे रही है। और ये उस लाइट से आकर्षित होकर के छोटी मछली जो उसके सामने तरफ में जाएगी और जैसे ही यहाँ पर आएगी वैसे ही जो ये बड़ा सा जो इसका मुंह दिख रहा है इससे वो छोटी मछली को खा जाती है। तो इस तरीके से ये आपका जो शिकार करती है। उम्मीद है कि समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है एंगलर फिश। चलिए तो आंसर है आपका एंगलर फिश, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम लोग अगला, ठीक है। तो अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन और उसमें क्या पूछ रहा है कि स्टार फिश, सी अर्काइंस एंड सी क्यूकम्बर आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट। तो देखो ये जो आपके तीनों है ना, सी क्यूकम्बर्स हो या फिर जो सी अर्काइंस हो या फिर स्टार फिश हो, ये सारे के सारे जो है आपके ये इकाइनोडर्म है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या चीज, इकाइनोडर्म। चलिए इसका आंसर मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्म। स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, ECHINODERM, ठीक है। चलिए सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन। क्या दे रहा है यहाँ पे कि क्रैब्स एंड लॉबस्टर आर डेकापोड्स। व्हाट डज द वर्ड डेकापोड्स मीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्रैब यानी केकड़ा और लॉबस्टर जो होता है ना, ये दोनों के दोनों जो आपके डेकापोड्स होते हैं। तो आपको बताना है कि डेकापोड का अर्थ क्या होता है। देखो यहाँ पे लैटिन वर्ड अगर डेका का मतलब देखे तो आपका जो है 10 हो गया, ठीक है। और पोड्स का मतलब बात करें तो यहाँ पर जो आपका फुट हो जाएगा, यानी कि चूंकि 10 है इसलिए हम लोग बोलेंगे फीट यानी कि पैर, ठीक है। तो इसका जो है 10 पैर होता है, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे 10 फीट। चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग आंसर करेंगे, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे मैं आंसर कर देता हूँ 10 फीट, एक सेकेंड। चलिए 10 ये हो जाएगा आपका जो है फीट, ठीक है। तो आंसर करेंगे हम लोग 10 फीट। डेका का मतलब 10 और फीट हो गया आपका जो है पोर्ट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है कि आर डॉल्फिन्स वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब ये है कि डॉल्फिन जो होते हैं ना वो आपके जो है वार्म ब्लडेड होते हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इसका आंसर जो है वेरी सिंपल है कि ये भी जो है आपके व्हेल की तरह ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाहे वो बात करूं मैं डॉल्फिन का या फिर मैं बात करूं आपका जो है व्हेल का, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना ये आपके जो है मैमल्स में आते हैं, ठीक है। और इसलिए दोनों के दोनों जो है वार्म ब्लडेड हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपका वेरी करता है, ठीक है, हमेशा एक ही नहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को जो है मैं समझा पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन कि एन ऑक्टोपस हैज 2 लार्ज आईज सिमिलर टू ह्यूमन, ट्रू
और फल्स। तो आप लोगों को बताना है कि आदमी के जैसे ही जो है आपका ऑक्टोपस का 2 ठो आपका आंख होता है, ये सही है या फिर नहीं है। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल यस हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे आंसर टाइप कर देता हूँ और आंसर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यस। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर यस हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे दे रहा है ना कि पेल्स कम फ्रॉम विच सी क्रिएचर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ओएस्टर। ओएस्टर जो होता है ना, उससे जो हमारा लिया जाता है, मतलब कि उससे जो हमें प्राप्त होता है मोती यानी कि पर्ल्स। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर करेंगे ओएस्टर। ठीक है, चलिए आंसर में टाइप कर देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है टाइप करने में, एक्चुअली एक सेकेंड में टाइप कर देता हूँ। चलो ओ, ठीक है, वाई, आप लोग लिख भी सकते हो, मैं बोल रहा हूँ तो OYSTERS। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ओएस्टर्स। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे जो है मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अब हम लोग जो है नीचे डू यू नो में कुछ फैक्ट दिया हुआ है, चलते चलते इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ बोल रहा है कि द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया इज द लॉन्गेस्ट रीफ इन द वर्ल्ड, stretching over 2000 kilometers. It can be seen from a space more than 350,000 kilometers away and is the only non-human एनिमल एक्टिविटी विजिबल फ्रॉम स्पेस। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ, उसके बाद से बताता हूँ। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया यानी कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अभी मैंने जो बात किया था ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, जो कि आपका कोरल से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है आपका रीफ है, जो कि आपका 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसको जो है हम लोग 350,000 किलोमीटर दूर स्पेस से भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि ये जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा मतलब कि एनिमल एक्टिविटी है जो कि आपका नॉन ह्यूमन है, यानी कि बिना आदमी वाला जो है ये एक्टिविटी वाला प्लेस है जहां पर कि एनिमल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका स्पेस से देखा जा सकता है, मैंने बताया। चलिए अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट यहाँ पे बता रहा है कि बैलिन व्हेल्स make sounds which are too low for human to hear, but they can be heard by other whales at least 80 किलोमीटर अवे। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे जो बैलिन हवेल का बात कर रहा है ना, ये बैलिन हवेल जो होती हैं, ठीक है, ये आपका जो है साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जो कि आपका जो है काफी धीमा होता है, काफी जो है आपका लो होता है, जो कि आपका आदमी नहीं सुन सकता है। लेकिन ध्यान दो कि कम से कम 80 किलोमीटर अगर दूर भी रहता है ना अगर दूसरा बैलिन हवेल, तो वो जो है आपका पहले बैलिन हवेल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए साउंड को आसानी से और वेरी क्लियरली सुन सकता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों ही फैक्ट आप लोगों को जान करके अच्छा लगा होगा और इस एक्सरसाइज को करके आप लोगों को जो अच्छा लगा हुआ है। चलिए आप लोग जो है ऐसे डेली के डेली जो है यूट्यूब पर आ करके अभी लॉकडाउन के समय में जो है अपना होमवर्क और अपना जो है क्लास दोनों ही करते रहिए। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप जो है यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, या फिर जो है मैं आप लोगों को नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे भी आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपना नंबर। ठीक है, तो मेरा नंबर है आपका जो है 7004648417। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग जो व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर फोन करके भी मुझे बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा नंबर। ठीक है, वैसे तो नाम जानते ही हो या नाम बताना पड़ेगा? चलिए तो मैं नाम भी वैसे आप लोगों को जो है टाइप कर दे रहा हूँ। मेरा नाम हो गया अंकित आनंद। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग जो व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो या फिर फोन करके भी मुझे किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम है तो जीके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो आप लोग जो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।